द्वंद्व समास। पदों के आधार पर दोनों पद प्रधान होते हैं। अपन इसकी पहचान की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। पहचान क्या है इसकी कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा इसका इसमें या अथवा और, या अथवा और द्वारा संयोजन संबंध बताया जाता और चीज इसमें यह है कि अगला इसमें यह है कि इसमें योजक चिन्ह भी होता है। ध्यान रखना भाई, योजक चिन्ह से सामसिक पद को जोड़ा जाता इसमें प्राय एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। दिया, देखिए इंपॉर्टेंट बात, इसी द्वारा इसकी परिभाषा भी तैयार हो जाएगी और पूरा समास समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं, तो उन समास विग्रह के बीच जो दोनों पद आएंगे उनके बीच संयोजन यानी जोड़ने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, या अथवा और करेंगे। ठीक है, और जब इनका सामसिक पद होगा तब इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है सामसिक पद में। जैसे माता और पिता जब हम लिखते हैं माता पिता, इसके बीच में ये जो चिन्ह है इसको हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। समझ में आ गया। और इनको हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, या अथवा और को क्या कहेंगे हम, विभक्ति चिन्ह कहेंगे। ये फर्क है ना, ये विभक्ति चिन्ह है और वो योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह हमेशा शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या होते हैं कि प्राय जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। ध्यान रहे, हमेशा नहीं होते, सदैव नहीं होते हैं, अमूमन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो क्लियर हो गया, वो समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, जिसमें योजक चिन्ह का सामसिक शब्द में प्रयोग होता है, और सामसिक पद में या अथवा और जैसे विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। समझ में आ गया, लिख दिए ये। चलो आगे, हमने जब योजक चिन्ह की बात की, ये पदों के आधार पर दो पद प्रधान है, तो अब हम द्वंद्व समास को पदों के आधार पर द्वंद्व समास के तीन प्रकार है। अब देखो इसमें मोस्ट बात क्या है, ये भेद किसके आधार पर किया गया है, पदों के आधार पर। ये बढ़िया बात है कि द्वंद्व समास को पदों के आधार पर बांटा गया है। और पदों के आधार पर कितने भेद हैं इसके, 3 पद, या मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं इसको समास विग्रह, यानी इसको समास विग्रह ना कह के हम विग्रह के आधार पर भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम अलग करेंगे ना, उसके आधार पर विग्रह के आधार पर कह सकते
है। अब विग्रह के आधार पर कितने भेद है इसके? 3। कौन कौन से हैं? बिल्कुल इत्रेतर। पहला कौन सा भेद है? इत्रेतर। अब दूसरा कौन सा भेद है? वैकल्पिक। दूसरा कौन सा भेद है? वैकल्पिक। तीसरा कौन सा भेद है? समाहार। तीसरा कौन सा भेद है? समाहार। पहला है इत्रेतर, दूसरा है वैकल्पिक और तीसरा है समाहार। इनको हमने विग्रह पदों या विग्रहों के आधार पर भेद किया है। इसमें गुण संधि इत्र प्लस इत्र। आप इसको लिख सकते हैं इसके कोष्टक में। क्या लिखोगे? इत्र प्लस इत्र। इत्र प्लस इत्र। मात्रा कटे? मात्रा इनमें जे देख यहां पर क्या है भाई? वेरी गुड। अटकाई है? अटकाई है? अरे आ तो ई जोड़े कहीं बड़े ए बड़े बड़े नहीं। मात्रा आ गई। इत्र प्लस इत्र। अब देखो पहचान क्या है? इतरेतर समास के अंदर क्या होगा? और आएगा। क्या आएगा? और। यानी जहां पर हम समास विग्रह करते हैं उस समय और आता है तो वहां पर कौन सा होगा? इतरेतर। ठीक है। वैकल्पिक में क्या होगा? या आएगा। क्या आएगा? या आएगा। और समाहार में क्या होगा? आदि आएगा, इत्यादि आएगा और उसका एक अन्य अर्थ निकलेगा। अन्य अर्थ आएगा उसका कोई न कोई। आदि आएगा, इत्यादि आएगा और साथ में क्या होगा? अन्य अर्थ निकलेगा। अन्य अर्थ कोई न कोई निकलेगा। जैसे यहां पर अपन करते हैं। अब देखिए, अब समझना, आप थोड़ा सा समझ लो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश। देखिए यहां अपन लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया ये। यहां अपन लिख सकते हैं नर नारी। नर नारी, माता पिता। वेरी गुड। बहन भाई, मत सही है। बहन भाई, ऐसे शब्द है जिन दोनों का अपने आप में कोई न कोई अस्तित्व है। दोनों हो सकते हैं, ऐसा अस्तित्व है। लेकिन यहां क्या आएगा? या आएगा। उसकी पहचान कैसे करें? देखो अपन इनके साथ साथ चल रहे हैं तो तीनों का अपने को अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे एक शब्द है शीतोषण। क्या है? शीतोषण। एक शब्द है ऊंच नीच। क्या है? ऊंच कर सकते हैं यस, अपयस। ठीक है। जैसे नर नारी, देश विदेश, माता पिता, बहन भाई, शीतोषण, ऊंच नीच, यस, अपयस। जैसे खरा खोटा, ठंडा गरम, जीवन मरण। ये जैसा सकते हो तन मन धन, डबल वाले भी इसमें आते हैं ना। तन मन धन। एक ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म विष्णु में बाप दादा। लूट भूल चूक। यहां पर हमने क्या किया था? विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद किए। एक किया अपने इतरेतर, दूसरा किया अपने वैकल्पिक और तीसरा किया समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। इत्र प्लस इत्र के साथ इसमें पहचान क्या है इसकी? कि इसमें और शब्द समास विग्रह में आता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। और वैकल्पिक में क्या था? इसमें या संयोजन शब्द के रूप में आता है, जोड़ने के लिए आता है समास विग्रह में। ये इसकी पहचान थी। इसमें आते इत्यादि और भी आ सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग होगा, वैसे तो ये दोनों शब्द का सामान्य अर्थ निकलेगा, लेकिन सामान्य अर्थ के साथ साथ क्या था कि एक अन्य अर्थ और निकलेगा। ये तीनों में अंतर है। समझ में आ गया? इसमें क्या आएगा? और आएगा। इसमें क्या आएगा? या आएगा।
इसमें आदि इत्यादि माना जाता है। दोनों के क्या निकलेंगे, दोनों शब्द हैं इनके सामान्य अर्थ निकलेंगे। जैसे नर नारी क्या होगा, नर और नारी और नारी। देश और विदेश दोनों अलग चीजें हैं। माता और पिता, बहन और भाई, तन मन और धन, दूध और दही। अब देखो यहां भी क्या हो रहा है, शीतोष्ण। शीतोष्ण हालांकि इसको आप कर सकते हो, कौन सा होगा इसमें संधि, गुण संधि है, शीत और उष्ण। बिल्कुल, शीत और शीत या उष्ण, यानी यहां कंडीशन अलग बन रही, यहां देखो नर और नारी दोनों एक जगह हो, ठीक है। अब इसमें क्या था, शीत या उष्ण, या ऊंचा है या नीचा है, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, ऊंचा नीचा। यस है, या तो आपकी वाहवाही होगी या आपस होगी, या आप खरे हैं, सही हैं, शुद्ध है, या आप क्या है, खोटे हैं, पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। या ठंडा है या गर्म है, या जीना या मरना। ऐसे शब्द जहां ये पहचान होगी, और यहां पर क्या होगा, क्या था यहाँ, तन मन और धन। यहां पर क्या होगा कि दोनों स्थितियां मौजूद रहेगी हमारे पास, दोनों साथ हो सकते हैं जिनके बीच में और का प्रयोग होते हैं। अब देखो यहां पर बाप दादा, दोनों के अर्थ निकलते हैं सामान्य, बाप का भी अर्थ निकलता है और दादे का भी अर्थ निकलता है, लेकिन इसके साथ इनका एक अन्य अर्थ निकलता है। वो क्या निकलता है, पूर्वज निकलता है। और साथ में कहा जाता है तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे क्या, और अच्छा काम करते थे, ये कहते हैं इसके बाप दादा भी अच्छे थे, यानी कहने का मतलब है कि इनके पूर्वज अच्छे थे। वही लोगों की क्या है, लैंग्वेज चेंज। आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लगते हो, तब तक लोग ये बोलते रहते हैं कि कहीं को नहीं करे, और जिस दिन आपकी नौकरी लग गई उस दिन लोग कहेंगे वास्तव में पढ़ तो छोड़ो गणो, ज्यादा मेहनत की है। और सबके साथ उनकी जो परिस्थितियां वो जोड़ देंगे, मैडम के साथ ही जोड़ देंगे, घर का इतना काम करने के बाद पढ़ते थे, इन मैडम से बेचारी आके फलोदी रही, मेहनत की, कल नौकरी लग गई। मतलब जैसी जिसकी परिस्थिति, लोग अपने आंकड़े लेके आते, पता नहीं कहां से लाते हैं, कभी मिले नहीं तो भी ले आते हैं, और वो आपके सामने पेश कर देंगे, और बढ़िया एकदम आपका इतिहास लिख देंगे, आपने इतनी मेहनत की है और आपने ये रिजल्ट प्राप्त कर लिया। तो लोग अपने आप जोड़ देते हैं अपने को, और अपनी नेगेटिविटी भी फैलाती है बहुत जल्दी, कुछ नहीं किया, बड्डे को नहीं दिखावा करे, हैरम बैठा है बस उन्हीं लोगों का सिर्फ। अब ये कुछ नहीं सकता, ये धन दौलत होना मतलब धनवान होना, इसका भी एक थर्ड अर्थ निकल जाए। लूट मारना, या तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाना या बिगाड़ना, रुपया पैसा होना, दौलतमंद होना, भूल चूक का भी तीसरी अर्थ निकलती है, गलती होना। इस प्रकार के जब अर्थ निकलते हैं, भूल चूक मतलब गलती होना, एक अर्थ निकल जाता है इसका, यानी कोई न कोई अन्य अर्थ निकलता है, और साथ में ये जो शब्द होते हैं इनके कोई न कोई अर्थ रहते हैं, खुद के कुछ न कुछ सामान्य अर्थ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा सा समझ लेना, तीनों को अलग अलग ध्यान रखना। ये विग्रह के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। 3 भेद हैं विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के, दोनों पद प्रधान होते हैं, और या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है समास विग्रह के अंतर्गत, और समास विग्रह के आधार, इन विग्रह के आधार पर ही इसका क्या किया जाता है, भेद किया जाता है। आ गया समझ में?